हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज लड्डू गोपाल के लिए कॉटन ड्रेस हम लोग बनाएंगे। गर्मी के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो डेली वेयर के लिए ड्रेस बनाएंगे, जिसको बनाना जितना ही सिंपल है उतना ही देखने में खूबसूरत सी हमारी ड्रेस बनने वाली है। तो उसके लिए आपको जो भी फैब्रिक पसंद है उसको आप ले लीजिएगा। तो मैंने फैब्रिक ले लिया है और सेम इसी में का मैंने अस्तर वाला कपड़ा ही लिया है। तो दोनों की लंबाई चौड़ाई हमारी सेम है। एक बार इसकी मैं आपकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। मेन फैब्रिक और अस्तर की लंबाई चौड़ाई सेम है। 5 इंच इसकी लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई रखी है मैंने वो 29 इंच इसकी लंबाई है। तो इसमें ये कपड़ा हमारा सीधा है और ये कपड़ा उल्टा है। तो हम क्या करेंगे इसको कि सीधा वाला जो कपड़ा है इसको अंदर के साइड हम कर देंगे और करने के बाद इसको 3 साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें जो किनारी जितना दिख रहा है, ये किनारी को पूरे को हम अंदर की तरफ सिलाई में ले लेंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। 3 साइड से सिलेंगे, ये दोनों साइड की किनारी और ये नीचे की किनारी। तो चलिए सिलाई कर रही हूँ। यहाँ से हम निडल को नीचे रख देंगे और चाप को ऊपर उठा लेंगे और इस तरह से हम मुड़ जाएंगे किनारी के साइड में और यहाँ से फिर से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से तीनों साइड की किनारी को हम सिल लेते हैं। सिलने के बाद में फिर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से सील करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिलाई करके इसको मैंने पलट दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसका जो किनारी है इसको अच्छे से बैठने के लिए इसकी किनारी किनारी एक बार अच्छे से इस पर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इस पर अच्छे से इस तरह से दोनों हाथों से उठाऊँगी और एक एक इस पर फ्रिल बनाऊँगी इस तरह से। फिर जो हमारा प्लेट लास्ट है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर निडल को नीचे कर देंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे और नेक्स्ट वाला फ्रिल फिर इस पर इस तरह से रख के हम बनाएंगे। इस तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस हमारी कैसी लगी गोपाल जी की। तो इसी तरह से सारे फ्रिल को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी इस पर फ्रिल बन करके ये कंप्लीट है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी फ्रिल बन गई। अब इसको मैं साइड रखती हूँ। अब चोली बनाना बताऊंगी। तो चोली बनाने के लिए इसी में का मैंने फैब्रिक कट किया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी जो ये लंबाई है ये हमारी 4.5 इंच है। इसी के नाप का मैंने ये अस्तर का कपड़ा कट किया हुआ है। अब इसको ये जो हमारी है ये चौड़ाई है, चौड़ाई के साइड से इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। 2 बार फोल्ड किया, एक बार मैं इसको और फोल्ड करूँगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब इस पर मैं मार्क लगाऊंगी। मार्क लगाऊंगी तो ये जो मार्क है यहाँ से मैं इस तरह से सीधा लगाऊंगी। सीधा सीधा लगाने के बाद में यहाँ से इसको मैं तिरछा कर दूंगी।
यहाँ से तिरछा। ये देखिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कितनी है। यहाँ पे ये लगभग हमारी 1.25 इंच के लगभग पर मैंने इसको यहाँ से कट लगाऊंगी, 1.25 इंच के। और यहाँ पर मैंने, यहाँ से मैं आपको नाप के दिखाती हूँ, 1.25 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको नाप रही हूँ। यहाँ तक मैं इसका स्पेस छोड़ रही हूँ। इतना के बाद मैं यहाँ से कट करूँगी। इसको मैं अब कट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सीधा कट करेंगे। इसके बाद यहाँ से तिरछा कट कर दूँगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हमारा पीस निकलेगा। ये देखिए, अब इसको क्या करूँगी मैं, इस तरह से उल्टा सिल दूँगी। और सिलने के बाद में कपड़े को सीधा वाला पार्ट है, इसको अंदर करूँगी और इसको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको इस तरह से अंदर की साइड करते हुए इसको यहाँ से इस तरह से सिलते हुए मैं आ जाऊँगी। तो चलिए आपको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको इसकी पूरी सिलाई अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस साइड से, ये देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है। अब इसको मैं इस तरह से पलट लूँगी। इस तरह से ये हमारा पलट करके कंप्लीट है। अब इसके ऊपर ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारी चोली बन करके कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसको घेरे के साथ में अटैच करना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद में इसको घेरे के साथ में हमें अटैच करना है। थोड़ा सा अगर कहीं आपको लगे कि घेरा बड़ा है तो थोड़ा सा कहीं कहीं आपको एडजस्ट करना है। हल्का सा ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जब सिलाई करेंगे तो इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। इसको यहाँ से रख करके थोड़ा सा खींचते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। हमें चोली को थोड़ा सा खींचना है, घेरे को हमें एकदम इस तरह से नॉर्मल रखना है। मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है, आपको पूरा ही क्लियर यहाँ पर सिल करके दिखाया है। ये देखिए, इस तरह से हमारी प्यारी सुंदर सी चोली जो है घेरे के साथ में अटैच हो गई। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी और एक बार इसके ऊपर से इस तरह से दोबारा सिलाई लगाऊंगी मैं।
ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी ये चोली घेरे के साथ में अटैच हो गई है। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एक वेलक्रो लगा देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक, ये जो एक्स्ट्रा धागा इसको हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर जो है एक हम चिटचिट बटन लगा देंगे, या इस तरह से पीछे भी आप इस तरह से करके गोपाल जी को इस तरह से पहना सकते हैं। ये आपका पीछे चला जाएगा। ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये गला नहीं आएगा, ये गला यहीं तक आएगा, बाकी का पोर्शन जो है हमारा ये पीछे चला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और सारा पार्ट जो ये है ये हमारा पीछे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक चिटचट बटन भी लगा करके अगर बड़े साइज को पहनाना है तो ये गले में इस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह से इसको सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी और सुंदर सी ये ड्रेस हमारी बनी है। राधा जी की, गोपाल जी को भी आप डाल सकते हैं, राधा रानी को भी डाल सकते हैं। जब ये डालेंगे तो ये इस तरह से ये जो पार्ट है ये जितना लंबा करेंगे वो पार्ट आपका पीछे में चला जाएगा और ये यहाँ पर बाजू के पास आ जाएगी और ये साइड में आ जाएगा और ये भी इसी तरह से हो जाएगा और ये आपका गला आगे से बस इतना ही रहेगा। और जब पहनाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये पार्ट सब पीछे की तरफ आ जाएगा और बहुत ही प्यारी और सुंदर सी ये ड्रेस बन करके कंप्लीट है। अगर आप चाहें बड़े साइज को पहनाने के लिए तो इस डिज़ाइन से बना करके यहाँ पर एक आप पीछे चिटचट बटन लगा देंगे तो ये पीछे गले में आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। यहाँ पर वेलक्रो भी आप लगा सकते हैं या कोई रस्सी भी लगा सकते हैं बांधने के लिए। तो इस तरह से ड्रेस बना करके मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। ये 4 से 5 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।